कैसे बच्चों, पिछले क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट किया था। रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स देखे थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनको कहते हैं ये देखा था, रिड्यूसिंग एजेंट किनको कहते हैं ये देखा था, रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने के लिए सीखा था, ध्यान दीजिएगा। और आज के क्लास में हम लोग अगला जो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है उसको पढ़ेंगे कि आखिर जो है एक कोरोजन हो गई और दूसरा हो गया आपका रेंसिडिटी, है ना। कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी, कि आपका डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या रोल है, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है ना, उसका क्या रोल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिनका दो मेन काउज है स्पेशली ऑक्सीडेशन के चलते जो होगा, एक तो कोरोजन पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी। तो कोरोजन में क्या होता है बाबू, कि जो आपका मेटल होगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका मेटल है, इसका जो अपर सरफेस होता है वो इरोज हो जाता है, धीरे धीरे खाली हो जाता है, गायब हो जाता है, इटेन है ना, ये गायब होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। ये एयर मॉइस्चर के ही चलते, ध्यान दीजिएगा, एयर मॉइस्चर के ही चलते इस सरफेस में एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसका इरोजन करना शुरू करेगा, इसके अपर सरफेस को हटाना, गायब करना शुरू करेगा। फिर वो कोरोजन को हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उस कोरोजन को जो हम प्रिवेंशन करते हैं, इसके अपर सरफेस में हम कोई ऐसा मेटल लगा देंगे जो इस एयर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करे। समझे आपको? और उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब वहां पे अलग करने का तरीका। क्लियर? और क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग करने से भी क्या होगा, कोरोजन थोड़ा कम होगा। ग्रीसिंग कर सकते हैं, ये सब करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला आज जो पढ़ेंगे, कोरोजन आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या रोल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, यदि हम बात करेंगे, बेसिकली दो आपको तो जरूरत, आपको जो पढ़ना है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो बेसिक जो आप देख सकते हो, वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। अब हम सबसे पहले कोरोजन किसको कहते हैं, ये मेरा पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये कोरोजन किस में होगा, मेटल में होगा, है ना। और रेंसिडिटी किस में होता है, फूड में होता है। क्या होता है कोरोजन, ये तो मैंने आपको बता दिया। रेंसिडिटी में क्या होता है, कभी कभी देखते हैं ज्यादा देर तक आपका बहुत खाना रह जाता है तो उसमें बैड स्मेल आने लगता है, खट्टा लगने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भोजन जो है, वो खाना जो है, वो फूड है, उसका ऑक्सीडेशन होने के चलते हो जाता है। और उसके ऑक्सीडेशन के चलते उसका जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर जो है, वो आपका चेंज हो जाता है। और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। ध्यान दीजिएगा, रेंसिडिटी क्या होता है बोलो, ऑर्डर, टेस्ट, फ्लेवर जो भी है भोजन का, फूड का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन के चलते, फूड के चलते प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। उस रेंसिडिटी को कैसे कैसे हम लोग हटा सकते हैं, तो रेंसिडिटी को कैसे कम करते हैं, आपको पता है, खाना बेकार नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, उसके लिए सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन होता है, हमको ऑक्सीडेशन को रोकना है, मतलब उसको रिड्यूस करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें डालेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट BHA और BHT नाम का है, जो उसको ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। नेक्स्ट, जो आपका पैकिंग आइटम्स आता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फैट्स, ऑयल होता है, उनका भी ऑक्सीडेशन के चलते वो खराब हो जाता है। इसके लिए हम उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं,
कि ताकि वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। थर्ड आपका यदि किसी का ऑक्सीडेशन से बचाना है तो ऑक्सीजन उसके अंदर में नहीं जाए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब रोका जाएगा, जब उस बर्तन को एयर टाइट, किसी भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखें जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाए, एयर नहीं जा पाए। और रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा, ठंडा करके रखिए। और अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर करके रखिए। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना फैमिली। तो सबसे पहले कोरोजन स्टार्ट करते हैं। तो कोरोजन में क्या होता है, जो आपका मेटल का अपर सरफेस हो जाता है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। कोरोजन it is the process in which metal are eaten up gradually, ध्यान दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटेन, इटेन होता है खत्म होना, गायब होना, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ क्या बोलिए, किसकी एक्शन से, एयर, बोलो, मॉइस्चर, बोलो, एंड एसिड कह सकते हैं, है ना। तो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। अब यहाँ क्या होता है, इसके अपर सरफेस में मान लीजिए लोहा है, ये क्या देखते हैं, ये वाला सरफेस धीरे धीरे क्या होता है, गायब होना शुरू हो जाता है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, आप ऐसे करके ये शेप आ जाएगा, अपर सरफेस गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं Fe का कांटेक्ट किसके साथ होता है, O2 के साथ में मॉइस्चर में H2O होगा, और यह बना देता है Fe2O3 इनटू कुछ मॉलिक्यूल्स H2O, और इसी को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट, जो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये अपर सरफेस में पाउडर टाइप का आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप क्या करोगे, हाथ से ऐसे हटाओगे तो वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बोला आया ना, चलिए ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। मेटल का अपर सरफेस में एयर, देखिएगा इसको याद रखने का तरीका, एयर, आप सिंपल कभी देखते हो, ये देखते हो कैसे कि आपका कोई ग्रिल है जिसमें पेंटिंग नहीं किए हैं, सपोज उसको ला करके जस्ट लोहा को रख दिए, उस रात बारिश हो गई, तो बारिश पड़ा, उसमें एटमॉस्फेयर में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के संपर्क में जब 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद देखिएगा, तो उसी लोहे के सरफेस पे देखिएगा कि रेड टाइप का, पाउडर टाइप का कलर क्रिएट हो जाता है। और वही क्या है आपका, रस्टिंग है, रस्ट है। मगर रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग भी आपका कोरोजन ही है, मगर रस्टिंग इज स्पेशल केस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जब आयरन का कोरोजन होगा तो उसको क्या कहेंगे, रस्टिंग। इसको रख कर लीजिएगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पूछता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी जो है वो स्पेशल आपका कोरोजन का ही टाइप है, जो कहाँ होता है आपको, आयरन में। जब आयरन में कोरोजन होगा उसको क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, Fe जब O2 के साथ और मॉइस्चर जो होगा H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो यह आपको बनाएगा Fe2O3 इंटू H2O। और यही जो है आपका ये दिख रहा है, यही रस्ट है, जो कैसा कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, और जिसको आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो, फेरिक ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स Fe का
3 मॉलिक्यूल्स इसका और 2x यहाँ कर दिए। क्यों ये 2x इसीलिए कर दिए कि ये x यहाँ वेरी करेगा, इसका मॉलिक्यूल्स कुछ भी अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आखिर उसको कितना एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आयरन, ध्यान दीजिएगा ये आपका ऑक्सीजन हुआ, जब आयरन का ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कहो या वाटर करो, है ना, इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलो, Fe2O3, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेगा बोलो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा, है ना, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्लियर, हाइड्रेटेड मतलब पानी है, फेरिक या आयरन लिख सकते हो, आयरन 3 भी लिख सकते हो, ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इस आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, या दूसरा लिख सकते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, चलिए अब ये होता क्या है, मान लीजिए कोई ग्रिल है, घर बनाए ये लोहा, और जब हम इसको ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लाके जब बना करके छोड़ दिए, कहीं पेंटिंग कुछ नहीं किए, तो देखते हैं कि पानी वगैरह इसके कांटेक्ट में आता है अपर सरफेस में, क्योंकि ये आयरन है ना Fe, तो इसके अपर सरफेस में क्या आ गया बोलो, H2O आया, पानी आया, चारों तरफ से कौन है बोलो, एयर है, एयर में कौन है, एयर में कौन है, ऑक्सीजन है, O2 वगैरह, ये O2 भी Fe लोहा ऐसे था, आजू बाजू मॉइस्चर है, साथ में कौन है, ऑक्सीजन है, Fe है, लोहा का गेट दिख रहा है ना, आजू बाजू कौन है, ऑक्सीजन है, और पानी पड़ा या मॉइस्चर है, जब ये आपस में कांटेक्ट मिल करके क्या करता है, Fe2O3 into XH2O बनाता है। इसमें क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है लोहा का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपर सरफेस में ये मेटल जो है धीरे धीरे गायब होना शुरू होता है, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे क्या क्यों होता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एसिड्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या करता है, इसके सरफेस को मेटल का जो बोला जाता है ना कि एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इरोजन होना शुरू हो जाएगा, इरोजन सरफेस को क्या करेगा, गायब करना शुरू कर देगा। क्लियर, ठीक, और उसमें भी लोहा वाला में तो और नहीं। क्यों, क्यों खुद से सोच सकते हैं ना भैया, देखो ना पढ़े थे ना, Fe प्लस डिस्प्लेसमेंट, मान लो H2CO3 बन गया, कुछ बन गया, ये क्या करेगा, इसके साथ भाग जाएगा, H2 का इसका हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, Fe यहाँ से गायब होकर के क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करने लगेगा, और यदि Fe एसिड के साथ रिएक्शन करने लगेगा तो बोलो लोहा गायब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां से लोहा किस में चला जाता है, एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, Fe जब लोहा गेट वगैरह कुछ हो, वो एयर के कांटेक्ट में हो, आजू बाजू पानी पड़े या मॉइस्चर हो, तब ये Fe2O3 into XH2O बनाता है, जो आप देखते हो कि उसके अपर सरफेस में रेड रेड कलर हो जाता है, बिना पेंट किए हुए लोहा को देखिएगा, उसमें क्या होगा, कांटी को छोड़ दीजिए कहीं ऐसे, एक दिन बाद देखिएगा जंग लग जाता है, दैट जंग इज क्या, रस्टिंग। क्यों हुआ, क्योंकि लोहा था, आजू बाजू ऑक्सीजन मॉइस्चर पाया, लोहा आजू बाजू ऑक्सीजन मॉइस्चर पाया, Fe2O3 into XH2O बना दिया, इसी को रस्ट, जो कलर क्या होगा, ब्राउन होगा, ये आपका कुछ ऐसा होगा। आपके बुक में नहीं है, मगर हम एसिड का चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, क्या क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए ये लोहा है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, O2 भी होगा, CO2 भी होगा, सब होगा, H2O भी होगा, क्योंकि हम ह्यूमिडिटी बोले हैं। तो जब H2O और CO2 आपस में रिएक्ट कर दे, H2O और CO2 आपस में रिएक्ट कर देता, तो क्या बना देता, H2CO3 बनाता, या कोई और भी एसिड बना सकता है, SO2 होगा। तो जब एसिड बनेगा ये कहाँ, मेटल के सरफेस पे आ जाएगा, और मेटल के सरफेस पे जब एसिड आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इरोजन होगा, ये गायब होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इरोजन होगा, यह गायब होना शुरू हो जाएगा, और यही गायब जो होगा तो ये रेड कलर का पाउडर बनाएगा, है ना, और उसी को क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन। उतार लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, क्या बोले, Fe लोहा, आजू बाजू में ऑक्सीजन, पानी पड़ा, तो क्या हो गया, कलर कैसा हो गया, ब्राउन ब्राउन, कलर कैसा हो गया, ब्राउन ब्राउन, उसी को क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। ठीक, अब इसी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बताना आपको भूल गए, थोड़ा सा देख लेते हैं। Fe प्लस क्या बोले बोलो, O2 प्लस H2O, और यहां से हम लोग बनाए Fe2O3 into XH2O, ऐसा बनाए,
आप एक चीज बताइए, या 4 3 2 बैलेंस कर लीजिएगा या 2x कर लियो, ठीक। तो आप एक चीज क्या देखते हो, बोला जाता है कि रस्टिंग जो होता है, मतलब जो रस्टिंग है इसका आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है इसका रिडॉक्स रिएक्शन का। तो तुम बोलोगे सर कैसे, इसके अंदर हमको क्या क्या दिखना चाहिए, रिडक्शन भी दिखना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी दिखना चाहिए। हम दिखाते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अकेला कोई इंसान बोलो 0, नहीं तो ऐसे करोगे ना 4x मान लो बराबर कितना चार्ज 0, तो x बराबर 0, क्लियर। 0 से यहां तक देखो, इसका निकालो 2 कर लेना, ये 2 को कॉमन लो नहीं, इसको 2 को लो नहीं लो, बात बराबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉमन चीज से कभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बदलता नहीं है। आप कर लो ना, 2 दूना 4x ही ले लेना, 2 तिया 6 ऑक्सीजन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना, बात बराबर होगा। हम इसको 2 को हटाते हैं, भूल जाते हैं, फिर कॉमन यहाँ तो क्या होगा बोलो, 2x ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 3 बराबर इतना ऊपर चार्ज 0, 2x बराबर 6 आया तो x बराबर क्या होगा +3, x बराबर +3, इसे +3 चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन का हम कितना चार्ज ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। चलो यहां देखो इस ऑक्सीजन का 0, तो हम बोले 0 से कहां चला गया +3, 0 से +3, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। 0 से क्या आया बोलो -2, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, डिक्रीजेस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है दैट प्रोसेस इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा रिडक्शन, ठीक। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, बोलो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। अगला हम लोग रेंसिविटी पढ़ते हैं। फिर एक बैलेंसिंग का क्लास आपका बचेगा। बैलेंसिंग तो हम आपको देखो, बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, मैं उसको करने का हम शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। रेंसिडिटी, ध्यान दीजिएगा, रेंसिडिटी क्या होता है थोड़ा समझिएगा। कभी कभी क्या देखते हैं, गर्मी के मौसम में आपका जो खाना है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है या बैड स्मेल देने लगता है। तो वो खट्टा होना या बैड स्मेल क्यों होता है, क्योंकि वो जो हमारा खाना है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस खाने का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो खाना का ऑक्सीडेशन के चलते आपका क्या होता है, बैड स्मेल शो करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। और तो ये जो बैड स्मेल है वो किसका, जो आपका एरियल ऑक्सीडेशन है किसका, फैट्स ऑयल का, है ना। इसके चलते क्या होगा, आपका खाना कैसा लगेगा, खट्टा, बैड स्मेल, ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रेंसिडिटी कहलाएगा। रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, चर्चा देखो सुन लो। रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, खाना खराब होने से कैसे बच सकता है, या तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालिए। क्यों, रेंसिडिटी क्यों होता है, ऑक्सीडेशन होने के चलते, तो हमको उसका ऑक्सीडेशन रोकना है, ऑक्सीडेशन रोकना है, मतलब हमको क्या लाना है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लाना है, रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑक्सीडेशन को रोकने वाला कौन होगा, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक, क्लियर। अगला और क्या बात करेंगे, और कुछ, बहुत कुछ है। एयर टाइट कंटेनर रखेंगे, है ना, और भी हम चर्चा करते चलेंगे, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल इज फूड marked, the aerial oxidation of fat oil, है ना, in food marked, क्या कह सकते हैं, order, है ना, marked change in order of change in order, comma flavor
फ्लेवर कॉमा टेस्ट ऑफ फूड। ध्यान दीजिएगा, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फूड है ना, और वो क्या करेगा, इट प्लीजेंट जो है आपका मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। ध्यान दीजिएगा, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय कर लीजिएगा, मार्क्ड बाय चेंज इन ऑर्डर फ्लेवर टेस्ट ऑफ फूड। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, कोई खाना लाए उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके अंदर जो फैट होता है, किसका फैट है ना, ऑयल होता है, फैट ऑयल का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के चलते आपको मार्क्ड करने का मतलब क्या होगा, ये सब चीज दिखेगा, मार्क्ड बाय चेंज इन ऑर्डर, उसके ऑर्डर में चेंज हो जाता है, ऑर्डर सबको पता है, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, किसका, फूड का। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कह सकते हैं, या और करके और लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ बोलो किसका, फैट ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल है ना, ड्यू टू दिस the taste order comma flavor of food changes। आप लोग खुद खाना जब खाते हैं, देखते हैं खाना क्या हो जाता है, सब्जी गर्मी के समय खट्टा हो जाता है, खट्टा होने का मतलब क्या हुआ, रेंसिडिटी, एसिड का फॉर्मेशन हो जाना, खट्टा टाइप का हो जाना, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन से क्या होता है, आपका वो टेस्ट उसका खराब हो जाएगा, फ्लेवर वगैरह का फ्लेवर खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, ऑर्डर खराब हो जाएगा, स्मेल खराब हो जाएगा, लगेगा बैड स्मेल आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। तो द एरियल ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी में क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट ऑयल का, जिसके चलते आपका क्या होता है, टेस्ट वगैरह खाना का खराब हो जाता है। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। अब आपको ध्यान देना है कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो यहाँ तो हम लोग लिखते हैं प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी कैसे करें, तो सबसे पहले शॉर्ट में लिखते हैं, पहला बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट, या इसी को कह सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि उस खाना में हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसके ऑक्सीडेशन को रोकना है, मतलब हमको क्या उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भेजेंगे तो और भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमको तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसका रोकना है, तो हमको क्या भेजना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या भेजना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ठीक। खाना ऑक्सीडाइज हो रहा था, हमको ऑक्सीडाइज नहीं करना है, खराब हो रहा था खाना, उसको रिड्यूस करना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भेजेंगे, ठीक। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और ये जो दो यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट, दो यूज होता है, एक तो आपका BHA और दूसरा BHT, दो है एंटीऑक्सीडेंट, इसका नाम है, कोई पूछेगा, पूछा भी है कि दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताए जिसका यूज करते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और इसका नाम हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट का, और एंटीऑक्सीडेंट आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ये BHA और BHT, फुल फॉर्म देख लिए, इसको लिख लीजिएगा, पहला है ना, एक। अगला, जब आप सिर्फ चिप्स भी तो खराब हो जाता है ना, चिप्स वगैरह, क्योंकि चिप्स को भी क्या करते हैं,
लेज कुरकुरे वगैरह को भी क्या करते हैं, तल देते हैं, तलते हैं। किसमें तलते हैं, फैट होता है उसमें, ऑयल होता है, उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उसका ऑक्सीडेशन से बचे तो पैकिंग जब करते हैं ना, उसके अंदर में N2 गैस डाल देते हैं। क्या करते हैं, N2 गैस डाल देते हैं। तो यहाँ से अगला लिख सकते हैं N2, वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडेशन से रोकेगा। पैकिंग विथ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग करते हैं। यूज एयर टाइट, साथ साथ लिख देते हैं एयर टाइट, जिसके अंदर हवा नहीं जा सके, कंटेनर। ऐसा बर्तन लेंगे जिसके अंदर खाना रखेंगे या कुछ भी रखें, उसके अंदर हवा नहीं जा सके, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीजन के जुड़ने के चलते हो रहा था। उस ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देंगे, उसका बाउंड्री कट कर देंगे, रोक देंगे उसका फ्लो को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर लेना पड़ेगा। तो उसमें खाना रखोगे या कुछ रखोगे तो वो आपका रेंसिडिटी से क्या हो जाएगा, बोलो, बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला और क्या यूज कर सकते हैं, बोलो, रेफ्रिजरेटर। यूज रेफ्रिजरेटर में जब आप रखिएगा, ठंडा कीजिएगा तो वो भी बच जाएगा, है ना। और अगला क्या करना है, अवे फूड फ्रॉम सनलाइट, अवे फूड फ्रॉम सनलाइट, अवे फूड फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से क्या करना है, अवे करना है, दूर रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। स्टोर कर सकते हैं अच्छे से, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। ध्यान दीजिएगा। तो प्रिवेंशन के लिए हम आपको क्या बोले, सबसे पहले उसका हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाला कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट। तो 2 एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते थे, एक BHA, दूसरा BHT। BHA क्या हुआ, ब्यूटाइलेटेड, बोलो, हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। और क्या कर सकते हैं, पैकिंग विथ N2 गैस, जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, जो पैकिंग वगैरह का, उसके अंदर जो फैट्स होता है, ऑयल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो तो जब पैकिंग करते हैं उसमें क्या डाल देंगे, N2 गैस के प्रेजेंस में N2 के साथ पैकिंग करेंगे, उसके अंदर भरा रहता है, पूछ भी सकता है। यूज एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर का यूज करेंगे। जो बर्तन लेंगे उसके अंदर हवा नहीं जाए, क्योंकि हवा के साथ ही ऑक्सीजन जाएगा, तभी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हवा नहीं जाने देंगे, इसलिए एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो आपका बचेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका यूज रेफ्रिजरेटर, खाना को, भोजन को ठंडा जगह रखेंगे, है ना। और ठंडा जगह रखने से क्या होगा, वो आपका क्या कहते हैं, रेंसिडिटी से बचेगा। नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखेंगे ताकि आपका रेंसिडिटी से। तो ये 5 पॉइंट से जहां से आपको क्या हो सकता है, रेंसिडिटी से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगले क्लास में बैलेंसिंग के साथ मिलेंगे, और शायद 1 से 2 क्लास हम बैलेंसिंग में लेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग 2 चीज पढ़े। क्या क्या पढ़े, बोलिए, एक कोरोजन पढ़े। कोरोजन में क्या होता है, मेटल सरफेस जो है, अपर सरफेस गायब होना शुरू जो हो जाता है, ग्रेजुअली क्या होता है, इटेन अप हो जाता है, इटेन गायब होना शुरू करेगा। और उसके लिए भी आपको 3 चीज बोले, कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना। कोरोजन से बचने का तरीका नहीं था चैप्टर में, इसलिए नहीं बता रहे, आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब मेटल का सरफेस चढ़ाते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद, बोलिए, ग्रीस का यूज कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ये सब था। रेंसिडिटी में क्या बोले, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, सीधे आप नहीं जानते तो इतना लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज नोन एज रेंसिडिटी, है ना। तो उसको रोक कैसे सकते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकना है तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को ही क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यूज क्या करते हैं, 2 बताए थे, BHA BHT। और फिर क्या बोले, N2 गैस भरते हैं, है ना, पैकिंग वाले सामान वगैरह में। ठीक, और तीसरा क्या बोले, बोलिए,
एयर टाइट कंटेनर, अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना चैनल TLA द लक्ष्य एकेडमी, है ना, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री। ओके, चले बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बैलेंसिंग लेकर के। बैलेंसिंग बहुत आसान है। कंपाउंड आप यदि चाहते हैं कि और अच्छा हो तो क्लास 9th में आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन था, कैटायन एनायन कौन क्या बनाता है, उस चीज को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलते हैं बाबू, है ना, चलते हैं, बाय बाय।